नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष पछता है न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि हाल में पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में जो रक्षा समझौता हुआ है, उससे भारत सरकार यानी मोदी सरकार परेशान क्यों है? और अगर परेशान नहीं है तो उसे क्यों परेशान होना चाहिए? हालांकि भारत सरकार की तरफ से औपचारिक प्रतिक्रिया आई है और उनकी इस औपचारिक प्रतिक्रिया में थोड़ी बहुत परेशानी तो झलकती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान के साथ जुड़ना इस ओर भी इशारा करता है और दोनों ने इस ओर इशारा भी किया है कि अगर कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के लिए रक्षा संबंधी मामलों में भी एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेगा। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया। ना तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ, ना ही चीन, यहां तक कि रूस भी। पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी खड़ा दिखाई पड़ा और चीन भी और रूस भी। ऐसे में सऊदी अरेबिया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े गर्व कर सकते हैं और कहते भी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा नागरिक पुरस्कार या सर्वोच्च पुरस्कार मिडिल ईस्ट में ही मिला है। तो क्या ये दोस्ती भी सिर्फ एक जिसे कहते हैं इमेज बिल्डिंग का एक नतीजा था? क्योंकि जब गठबंधन करना था तो पाकिस्तान के साथ। जानेंगे श्रवण जी। श्रवण जी, आपकी राय क्या है सर? दो घटनाएं जी हाल में हमारे एक दो दिन में हुई हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। एक को दबाया जा रहा है, एक को उठाया गया, हमने देखा। एक घटना यह है कि सेम पित्रोदा पाकिस्तान चले गए और उन्होंने कहा कि मुझे घर जैसा यहाँ महसूस हुआ, तो उसको लेकर बवाल मच गया। दूसरी घटना जो है उससे भी बड़ी है और बहुत बड़ी है, और उसमें भी पाकिस्तान इन्वॉल्व है। उसको दबाया जा रहा है, मतलब उसकी परतें नहीं खोली जा रही हैं, उसके इम्पैक्ट के बारे में देशवासियों को बताया नहीं जा रहा है। उसके कारण हमारी विदेश नीति की पोल खुल रही है। प्रधानमंत्री की इतनी जो मिडिल ईस्ट की यात्राएं हुई, सऊदी अरब की यात्राएं हुई, उसका पूरा का पूरा एक्सपोजे हो रहा है और कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और ये जो हुआ है, जो सामने आ रहा है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत की विदेश नीति पर और भारत की सुरक्षा संबंधी पूरी प्रिपरेशंस पर होने वाला है। देखिए, इसमें जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि भारत पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ, डिफेंस पैक्ट हुआ है। जी और वो जो डिफेंस पैक्ट हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इस माने में है कि उसकी डिटेल्स नहीं दे रहे हैं, वो लोग बाहर कर रहे हैं, पर जितना आया है उसका मतलब जो नाम है वो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, SMDA, ये उसका नाम है, और उसकी डिटेल्स आई नहीं है। वो एग्रीमेंट सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो चीफ हैं आर्मी के, एयर मार्शल मुनीर, उनके फील्ड मार्शल मुनीर, उनके बीच में हुआ। और उसमें वहाँ के किंग भी थे और उसमें शहबाज शरीफ भी उपस्थित थे। क्या हुआ समझौता, क्या हुआ, मतलब हम भारत पर उसके इम्पैक्ट के बारे में हम लोगों को चिंतित क्यों होना चाहिए? उसमें यह है, जो पहली बार हम सुन रहे हैं किसी भी मुस्लिम कंट्री के साथ, मतलब चीन के साथ होता, रूस के साथ होता, अमेरिका के साथ होता पाकिस्तान का, तो हमको समझ में आता। सऊदी अरब के साथ हो रहा है, और वो समझौता ये है कि किसी भी एक देश पर होने वाले हमले को दोनों देशों पर हुआ हमला माना जाएगा। पहली चीज तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें निहित ये है
कि पाकिस्तान पर अगर कोई हमला होता है तो वो माना जाएगा कि सऊदी अरब पर भी हुआ है। अब आप बताइए कि ये जो पाकिस्तान जो है उस पर कौन हमला कर सकता है, कहाँ से हमला हो सकता है भारत के अलावा? क्या अफगानिस्तान कर सकता है, रूस कर सकता है, चीन कर सकता है? दूसरा ये है कि पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर पावर है, उसमें एग्रीमेंट में ये है कि पाकिस्तान जो है सऊदी अरब को न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रदान करेगा, मतलब न्यूक्लियर डिफेंस प्रदान करेगा। मतलब अगर उसको न्यूक्लियर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो वो सऊदी अरब को देगा। अब जैसा मैंने कहा कि ये इसको किस प्रतिक्रिया का हम परिणाम माने, इसको देखने के दो तीन नज़रिए हो सकते हैं। पहला तो नज़रिया ये हो सकता है कि हाल में पिछले दिनों 8 दिन हो गए उस बात को भी, इजराइल ने कतर पर हमला किया था, हमस के ठिकानों पर हमला किया, तो क्या उसकी रिएक्शन माना जाए? तो कतर के साथ तो कोई सऊदी अरब के बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास संबंध नहीं है कि वो इजराइल के हमले के जवाब में इस तरह का समझौता करे। या हम इसको ये माने कि सऊदी अरब के नेतृत्व में इस्लामी मुल्कों का कोई नया एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन खड़ा हो रहा है, तो उसके भारत के लिए क्या मायने हो सकते हैं? क्या हमने उस चीज़ को देखा क्या? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आशुतोष जी। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है जी। कि भारत में जो मुस्लिम आबादी है वो करीबन 20 करोड़ के करीब है, 20 साढ़े 20 करोड़ के करीब है। और पाकिस्तान में जो आबादी है वो करीबन 25 करोड़ के करीब है, साढ़े 25 करोड़ के करीब है। पर सऊदी अरब की आबादी, मुस्लिम आबादी, इस्लामी आबादी सिर्फ 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ है। अब ये जरूरत क्यों पड़ गई पाकिस्तान को, इस तरह के प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ गई कि उस पर हमले को वो ये माना जाएगा कि सऊदी अरब पर भी हमला है? हमको ये तो समझ में आता है कि सऊदी अरब पर इजराइल का हमला होता है तो उसको पाकिस्तान ये माने कि हमारे ऊपर भी हमला है, ये हो सकता था। पर इसमें जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, और खासकर हम जो देख रहे हैं कि ये जो हुआ है, ये समझौता जो हुआ है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। मतलब इसको हम ऑपरेशन सिंदूर की लाइट में हमको देखना चाहिए कि ये क्या उसकी प्रतिक्रिया है, ऑपरेशन सिंदूर की प्रतिक्रिया है। अब इसकी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी को हम देखें कि इसमें हमारे मीडिया की और सरकार की क्या भूमिका रही। पिछले दिनों प्रधानमंत्री चीन गए थे और एससीओ की बैठक में भाग लेने, शंघाई जी। कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके कई वीडियो वायरल हुए, उसमें एक वीडियो ये था कि मोदी जी पुतिन के साथ बात करते हुए निकल रहे हैं और बगल में शहबाज शरीफ खड़े हुए हैं। और हमारे मीडिया ने, जो सरकारी मीडिया, गोदी मीडिया है, उसने उस वीडियो को काफ़ी चलाया, उसके फोटो भी छपे कि देखिए शहबाज शरीफ की तरफ देखा भी नहीं, खड़े रहे, न पुतिन ने देखा और न मोदी जी ने देखा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अपने जन्मदिन पर मोदी जी ने जो सभा रैली संबोधित की, हाल में, मतलब 3-4 दिन हुए, 5 दिन हुए हैं, उसमें उन्होंने फिर रिपीट किया कि हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ये उन्होंने रिपीट किया। तीसरी चीज ये है कि जब पहलगाम हुआ था, अगर हमारे आपके दर्शक याद करेंगे कि पहलगाम जब हुआ था 20 अप्रैल को, तो मोदी जी उस समय सऊदी अरब में थे और वहाँ से वो आए थे, लौटे, और फिर लौटकर पहलगाम नहीं गए थे, वो बिहार में चले गए थे।
वहाँ जी। सभा को, चुनावी सभा को संबोधित करना है। अब क्या भारत को कोई खबर तक नहीं थी कि ये इस तरह का कोई डेवलपमेंट हो रहा है? मैंने जो शुरू में कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो हमारे मन में शंकाएं उठती है कि हम लगातार क्यों फ्लॉप हो रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर, और ये मेजर फॉरेन पॉलिसी का फेलियर इसको हम कह सकते हैं कि अगर आप इसमें ये देखें, ये एक्सक्यूज लें, हालांकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसकी डिटेल्स नहीं जाहिर हो रही है, बताई नहीं जा रही है एग्रीमेंट की, तो हमारे फॉरेन पॉलिसी में या हमारे पूरे अप्रेटिस में कहाँ फेल्यूर हो रहे हैं? लगातार हो रहे हैं। अमेरिका के फ्रंट पे हो रहे हैं, चीन के फ्रंट पे हो रहे हैं, पाकिस्तान के फ्रंट पे हो रहे हैं, बांग्लादेश के फ्रंट, और सबसे बड़ा जो अभी फेल्यूर हम देख रहे हैं नेपाल के फ्रंट पे जो हुआ था। मैं उसकी जिक्र नहीं करना चाहता जो आज अमेरिका की खबर है कि $1 लाख वाली जो खबर है, जिसको लेकर वो भयानक हल्ला मचा हुआ है पूरे देश में, सारे माँ बाप, सारे बच्चे परेशान हैं। इसका एक पक्ष, दूसरा पक्ष है, मतलब एक तो मैंने कहा कि पाकिस्तान को किससे खतरा हो सकता है, तो क्या भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन सिंदूर नहीं चला पाएगा क्या? तो प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, तो क्या वो कहना बंद कर देंगे कि वो ये मानते हुए कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, चाहे सऊदी अरब भी इसमें पाकिस्तान की मदद के लिए आ जाए? ये बहुत बड़ी घटना है जिसको अंडर प्ले किया जा रहा है। जो मतलब सऊदी अरब ऑफ ऑल द कंट्रीज, सऊदी अरब के साथ पैक्ट होना, ये एक बताता है मेजर डिपार्चर। जो मतलब गल्फ काउंसिल का भी मेंबर है सऊदी अरब, और इस्लामिक कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी पाकिस्तान भी है। तो क्या अगर इजराइल के खिलाफ ये तमाम लोग लामबंद हो रहे हैं, तो क्या हम लोगों के संबंध तो इजराइल से बहुत अच्छे हैं, हम क्या करें? मतलब हम इधर भी हम उलझे हुए हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप में, और उधर इजराइल को लेकर अगर लामबंद हो रहे हैं, तो हमारे इजराइल के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ने वाला है? हम क्या इजराइल के साथ संबंध वैसे ही कायम रखेंगे कि तोड़ देंगे? हमारे यहाँ से सफाई जो दी जा रही है, अगर आप इनके पूरे के पूरे जो एक्सप्लेनेशंस आ रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, मतलब कुछ नामजद हैं, कुछ वैसे ही फीड किए जा रहे हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में तो बहुत पहले से अच्छे से संबंध हैं, और ये कह रहे हैं कि वहाँ कोई 1200 से 2000 तक पाकिस्तान सैनिक ऑलरेडी पोस्टेड हैं, बरसों से पोस्टेड हैं। तो इसमें जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जो कहा है कि मतलब जो उन्होंने जिक्र किया है, शब्द का उपयोग किया है कि जरूरत पड़ने पर हमारा जो न्यूक्लियर पावर है वो सऊदी अरब को अवेलेबल होगा। सऊदी अरब को अवेलेबल होगा मतलब क्या, पूरे गल्फ को अवेलेबल होगा, और गल्फ को अवेलेबल होगा तो क्या इसमें जो अमेरिका की भूमिका है या बड़े देशों की भूमिका है उसको खारिज कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिका पूरे मामले में इजराइल के साथ खड़ा होगा। इस चीज को उठाना बहुत जरूरी था। अब इसके जो हम इसके पूरे घटनाक्रम के जो दो तीन मुद्दे, प्रतिक्रियाएं या उसके परिणाम जो उभर कर आते हैं, वो ये है कि भारत के पाकिस्तान के साथ रिश्ते अब क्या और खराब होने वाले हैं, क्योंकि ये जो एशिया कप क्रिकेट में हमारी जो भागीदारी हुई या चल रही है, अभी भी मैचेस तो चल रहे हैं दुबई में, एक अनुमान ये था कि हम रिश्ते ठीक कर रहे हैं। ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है सऊदी अरब के साथ,
उसके लाइट में हम क्या डर जाएंगे और हमको मजबूर होकर रिश्ते ठीक करना पड़ेंगे कि हमारा पोस्चर पाकिस्तान के प्रति वैसे ही रहेगा कि नहीं, हम तो ऑपरेशन सिंदूर चालू है। क्योंकि अभी हमने कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, बहुत गार्डेड हमने रिएक्शन दिया है पूरे मामले में। दूसरा ये कि सऊदी अरब को न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान अगर दे रहा है तो क्या पूरे मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का एक नए सिरे से दबदबा कायम होने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से भी पाकिस्तान बड़ा है और न्यूक्लियर पावर के हिसाब से भी बड़ा है उसकी, और आर्थिक मदद के लिहाज से सऊदी अरब उसको काफ़ी मदद दे रहा है। हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब के, वो ठीक है, पर चीन ने भी काफ़ी मदद की है और चीन के साथ भी इन लोगों के, इन देशों के काफ़ी संबंध हैं। अगला पॉइंट ये है कि क्या जो भारत में इतने 20 करोड़ के करीब, 20-22 करोड़, 21 करोड़ के करीब जो मुस्लिम हैं, वो पाकिस्तान का ये जो नया अवतार देखेंगे या खाड़ी में इस्लामी देशों की जो नई सूरत जो उभर रही है, उसको लेकर वो उनकी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? क्या वो और डर जाएंगे कि एम्बोल्डन्ड होंगे, कि उनको ये लगेगा कि ये जो पाकिस्तान कर रहा है उसके कारण भारत में उनकी जो स्थिति है उसको लेकर एक नए किस्म के संशय होंगे? क्योंकि जो पूरा जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं या हिंदू राष्ट्रवाद की या मीडिया की जो पूरी की पूरी स्थिति है या पूरा का पूरा कैंपेन है, वो इस समय पूरा का पूरा एंटी पाकिस्तान है। और जो पोलराइजेशन की, जैसा आपने देखा कि अभी अमित शाह जी वहाँ बिहार में उन्होंने कुल मिला के वही बात की, घुसपैठियों वाली बात की। तो जो पोलराइजेशन की नीति है, विभाजन की नीति है, हिंदू मुस्लिम विभाजन है, क्या उसको मतलब इसी तरह से बढ़ाया जाएगा कि एक तरह का नया समीकरण देश में ये सरकार पैदा करेगी? तो वो अगर पैदा करती है तो फिर उसके पूरे एजेंडे का क्या होगा? क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि सेम पित्रोदा ने को सफाई देना पड़ी कि बोले मैं गया था, मैंने कहा कि घर जैसा लगा था, उसमें घर जैसा लगने में जो हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक हमारा जो साझेदारी है उसको लेकर मैंने कहा। और पाकिस्तान को लेकर जाने वाले तमाम लोगों की फीलिंग यही है कि वहाँ की जनता के लेवल पर वही संस्कृति और वही साझेदारी लोगों को देखने को मिलती है। ये तमाम चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गई है आशुतोष जी कि सरकार इस समझौते को अंडर प्ले कर रही है। सरकार इसको ज़्यादा तरजीह नहीं दे रही। सरकार इसको एक सामान्य घटना बता रही है और ये मान के चल रही है कि सऊदी अरब के साथ जो भारत के संबंध हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, जम्मू कश्मीर में भी कश्मीर घाटी में सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट रहा है, उसको काफ़ी समय हो गया हालांकि। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जितनी ताकत के साथ मिडिल ईस्ट की यात्राएं करते रहे हैं और गले मिलते रहे हैं वहाँ के शेखों से, शाहों से, किंग्स से, क्या कोई बहुत बड़ा फर्क आने वाला है? तो क्या हम सभी तरफ से पूरी की पूरी पड़ोस में भी और महाशक्तियों के बीच भी, और जो एक मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका हमको लगता था कि हम सेफ प्ले कर रहे हैं, कि इजराइल से भी दोस्ती और इस्लामी देशों से भी दोस्ती और पाकिस्तान से दुश्मनी, ये अब क्या ख़त्म हो गया पूरा का पूरा मामला? तो इसके हमारे लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए समझने के क्या बिंदु हैं? तो हमने सोचा कि आज जब पूरा देश H1B और तमाम चीज़ों पर बात कर रहा है अमेरिका को लेकर, तो हम उसमें ये बहस दब नहीं जाए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा महत्वपूर्ण डिफेंस पैक्ट हुआ है और उससे हम लोग बहुत प्रभावित होने वाले हैं।
तो मैंने सोचा कि ये चर्चा आज की हम इसी नोट पर बंद करते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।